अब यदि आप मैन बूब्स या गायनोकोमेस्टिया से छुटकारा पाने के लिए गायनेक्टरॉल जैसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई दवाई ले रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी दवाई लेने से पहले एक बात आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि आपके मैन बूब्स आपकी किस्मत की वजह से नहीं हैं, मोस्टली जेनेटिक्स की वजह से भी नहीं हैं। ज़्यादातर केसेस में इनकी असली वजह होती है आपकी डेली डाइट और आपकी रोज़ की लाइफस्टाइल, मतलब आपकी अपनी खुद की गलतियां। यू सी, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन लगातार हाई बनी रहती है तो वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है जिसका नाम है एरोमाटेज, और यही एरोमाटेज आपके टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, और यहीं से मैन बूब्स की शुरुआत होती है। और आपके डेली रूटीन में ऐसी 3 आदतें हैं जो जाने अनजाने इस इंसुलिन और एरोमाटेज दोनों को बढ़ावा देती हैं। पहली आदत है देर रात का डिनर। हमारे देश में ऑफिस से लेट आना, फैमिली के साथ देर से खाना खाना, ये बहुत ही कॉमन रिचुअल है। लेकिन जब आप सनसेट के कई घंटों के बाद, खास तौर से रात को 10, 11, 12 बजे खाना खाते हैं, तो उस वक्त आपकी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी पहले से ही काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से वही खाना ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक पैदा करता है। तो कोशिश कीजिए कि आपका डिनर सनसेट के 2-3 घंटों के भीतर ही हो जाए। दूसरी आदत है खाने के बाद कुछ भी न करना, सीधे सोफे पर बैठ जाना या लेट जाना। इसकी जगह खाने के तुरंत बाद कम से कम 10, 15, 20 मिनट पैदल चलें। इससे आपके मसल्स उस मील के ग्लूकोज का एक हिस्सा तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे ब्लड इंसुलिन स्पाइक काफ़ी कम होता है। तीसरी आदत है दिन में लगातार कुछ न कुछ खाते रहना, स्नैकिंग करते रहना। इसकी जगह एक सिंपल टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग विंडो अपनाइए, जैसे कि 10-12 घंटों के भीतर ही अपना सारा खाना खत्म कर लीजिए। इससे आपकी बॉडी को रोज कुछ घंटों का एक ऐसा ब्रेक मिलता है जिसके दौरान इंसुलिन लेवल नेचुरली नीचे आ पाती है। ये तीनों आदतें, ये छोटी छोटी आदतें बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली अपनाने पर ये आपकी इंसुलिन और एरोमेटेज दोनों को नेचुरली बेहतर डायरेक्शन में ले जा सकती हैं। और ये सब करने के बाद यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी सिचुएशन में मैन बूब्स के पीछे असली हार्मोनल वजह क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 अलग अलग AI पावर्ड असेसमेंट्स की लिंक प्रोवाइड की हुई है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से असेसमेंट लीजिए और अपनी रिस्क का एक अंदाज़ा लगाइए। और यदि उसके बाद कोई सवाल आपके दिमाग में आता हो तो व्हाट्सएप पर मुझसे डायरेक्टली पूछिए।